औरंगजेब इतिहास का एक ऐसा क्रूर जल्लाद जिसने 16वीं शताब्दी में हिंदू नरसंहार और हिंदुओं पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी। अपने मजहब के लिए इतना कट्टर कि उसने हिंदुस्तान में हिंदुओं को खत्म करने की ठान ली। जितने मंदिर उससे पहले 600 साल में टूटे उतने अकेले औरंगजेब ने तोड़ दिए। हिंदुओं का इतना नरसंहार किया कि पिछले 600 साल में जितने हिंदू मुसलमान बने उससे कहीं ज्यादा अकेले औरंगजेब ने बना डाले। और इतना सब करने के लिए औरंगजेब ने हिंदुओं का कितना खून बहाया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले ऐसे जल्लाद को अपना जिंदा पीर या जिंदा वली मानते, क्योंकि जो औरंगजेब के मन में था वही उससे प्यार करने वाले लोगों के मन में है, हिंदू धर्म और हिंदुओं को खत्म करने का सपना। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू हैं जिनको औरंगजेब का इतिहास ही नहीं पता कि आखिर वो क्या था, उसने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया, क्योंकि हिंदुओं का इतिहास बोध कम है, ना तो वो पढ़ते हैं ना इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म आई थी, छावा यानी शेर का बच्चा। इस फिल्म के बाद हिंदुओं को पता लगा कि औरंगजेब क्या है और संभाजी महाराज क्या है। उसके बाद इस देश में माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस फिल्म में भी औरंगजेब की पूरी असलियत सामने नहीं आ पाई, क्योंकि शायद समय कम रहा होगा। तो चलिए हम बताते हैं औरंगजेब क्या था और उसकी असलियत क्या है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ। इसकी अम्मी वही मुमताज महल थी जो शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। इसका बाप वही शाहजहां था जिसने उसकी अम्मी मुमताज के इंतकाल के कुछ ही दिन बाद ही अपनी बेटी जहां आरा से निकाह कर लिया, क्योंकि उसकी शक्ल मुमताज से मिलती थी। वही मुमताज जिसकी याद में शाहजहां ने अपनी बेटी से शादी कर ली और जिसकी याद में ताजमहल के निर्माण का दावा किया जाता है। अब बताओ, ताजमहल प्यार की निशानी है या? चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं। औरंगजेब का पूरा नाम मुइयुद्दीन मोहम्मद था। इसके 3 भाई थे, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल किया और वो मुगल साम्राज्य का छठा शासक बना। उसका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा और ये वही समय था जो हिंदुओं के दुर्भाग्य की कहानी बना। हिंदुओं की हत्या और अत्याचार का ऐसा दौर शुरू हुआ जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। शायद यही कारण रहा हो कि औरंगजेब को आलमगीर यानी विश्व विजेता कहने लगे, भले ही उसने कभी विश्व नहीं जीता। अब सबसे पहले बात करते हैं कि औरंगजेब सुल्तान कैसे बना। हुआ यूं कि 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो उसने अपनी गद्दी अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को देने का ऐलान कर दिया। इस समय शाहजहां आगरा में दारा के साथ था और बाकी तीनों बेटों को अलग अलग राज्यों में भेज चुका था। जब इस घोषणा की खबर इन तीनों को मिली तो इन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ। सबसे पहले शाह शुजा बंगाल से दारा को मारने के लिए पहुंचा, लेकिन जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह जो उस वक्त शाहजहां के साथ थे, उन्होंने शुजा को हरा दिया। ये पूरा किस्सा जब औरंगजेब को पता चला तो उसने एक चाल चली। उसने अपने भाई मुराद बख्श को संदेश भेजा कि वो चाहता है कि शाहजहां की गद्दी पर दारा की जगह मुराद बैठे, क्योंकि चारों भाइयों में वो सबसे ज्यादा योग्य उसे मानता है। मुराद भी औरंगजेब की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और दोनों भाई मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने शाहजहां से मालवा प्रदेश लेने के बदले औरंगजेब और मुराद को रोका और सेना छोड़कर अकेले आगे जाने को कहा। अपनी योजना नाकामयाब होते देख औरंगजेब ने जसवंत सिंह से सेना के रहने और खाने का प्रबंध करने के लिए 10 दिन का समय मांगा और इन 10 दिनों में उसने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल कर आगे जाने का रास्ता निकाल लिया। उसने जसवंत सिंह के साथ मौजूद सेनापति कासिम खान के अंदर कट्टर इस्लाम को जगा दिया। उसने कासिम खान को दारा शिकोह के खिलाफ ये कहते हुए भड़काया कि दारा तो पूरा हिंदू बन चुका है। दारा शिकोह को हिंदू धर्म में बहुत दिलचस्पी थी। वो श्लोक पढ़ता था, तिलक और जनेऊ धारण करता था और ब्राह्मणों के साथ बैठ के मंत्रों का उच्चारण करता था। यहाँ तक कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी करवाता था। और इन्हीं बातों को लेकर औरंगजेब ने कासिम खान को भड़काया और अपनी तरफ मिला लिया, जिसके बाद जसवंत सिंह कमजोर पड़ गए। मगर फिर भी उन्होंने औरंगजेब और मुराद से युद्ध लड़ा और भयंकर रूप से घायल हो गए। उनके कुछ मंत्री उन्हें इसी घायल अवस्था में युद्ध भूमि से ले गए। इसके बाद मुराद और औरंगजेब आगरा की तरफ निकल गए, जहां उन्होंने दारा को हराकर उसे गुजरात भागने पर मजबूर किया और शाहजहां को 8 साल के लिए आगरा किले में बंद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने मुराद को भी धोखा दे दिया और उसकी हत्या करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां की सल्तनत के साथ साथ उसके हरम की औरतों पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि उसने किसी मुगल शहजादी की शादी नहीं होने दी और अपने पास अपने हरम में रखा। औरंगजेब अपने मजहब के लिए कट्टर था और हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने पूरे भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बनाई, जिसके तहत उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया।
जजिया एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसे धिम्मा भी कहा जाता था, यानी हिंदू बने रहना है तो औरंगजेब को सालाना टैक्स दो और इस टैक्स से छुटकारा पाना है तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। जो पैसे वाले हिंदू थे वो तो फिर भी टैक्स देकर अपना धर्म बचा रहे थे, लेकिन गरीब हिंदुओं की कमर टूट गई, दाने दाने के मोहताज हो गए और नतीजा एक बहुत बड़ी आबादी इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। बाकी बचे पैसे वाले हिंदू, उनके लिए औरंगजेब ने तलवार का सहारा लिया और जबरन धर्मांतरण शुरू किया। उसने हिंदू हत्याओं और मंदिर तोड़ने का ऐसा दौर चलाया कि इसमें भी एक बड़ा वर्ग इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इस घोर अंधेरे में भारत में एक सूर्य का उदय हुआ जिसने औरंगजेब के इस खूनी अभियान में खलल डाल दी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी और औरंगजेब को चुनौती दी। उधर उत्तर में सिख गुरु अपने अपने स्तर पर औरंगजेब को चुनौती देने लगे। सत्ता में आते ही औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। इस परेशानी को लेकर जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास गए तो उन्होंने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से कहो कि अगर गुरु साहिब इस्लाम कबूल करते हैं तो वो भी इसे कबूल कर लेंगे। औरंगजेब गुरु की यह चुनौती सुनकर आग बबूला हो गया और उसने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली तलब किया। 11 जुलाई 1675 को गुरु तेग बहादुर अपने 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली निकलते हैं। अपने 2 अनुयायियों को गुरु ने दिल्ली का माहौल पता करने आगे भेज दिया। गुरु तेग बहादुर उनके 3 साथियों को रोपण थाने के हाकिम ने गिरफ्तार कर लिया और वहां से उन्हें चांदनी चौक थाने में भेजकर कैद कर लिया गया। 4 महीने तक यातना देने के बाद गुरु तेग बहादुर और उनके तीनों अनुयायियों को औरंगजेब के सामने पेश किया गया और 3 विकल्प दिए गए। कोई चमत्कार दिखाओ, या इस्लाम कबूल करो, या फिर मौत की सजा को स्वीकार करो। इस पर गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान देना स्वीकार किया। गुरु तेग बहादुर, उनके अनुयायी मतीदास, सतीदास और दयाला को कैद करके चांदनी चौक लाया गया। गुरु के सामने ही मतीदास को आरे से चीर दिया गया, सतीदास को खौलते तेल में जिंदा डाल दिया गया, दयाला को खंबे से बांधकर आग लगा दी गई। गुरु तेग बहादुर जी ये सब देख रहे थे और लगातार वाहिगुरु का जाप कर रहे थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को दिन के 11 बजे सजा देने वाले स्थान पर आज की चांदनी चौक पर लाया गया। काजी अब्दुल बोरा ने उन्हें फतवा पढ़कर सुनाया और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार से गुरु तेग बहादुर की गर्दन काट दी। औरंगजेब ने उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह नहीं दी। गुरु के शहादत वाले स्थान पर आज सीसगंज गुरुद्वारा बन गया, लेकिन उस वक्त गुरु के सिर को उनके अनुयायी भाई जैता चुपके से उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह ने अपने पिता के सिर का अंतिम संस्कार किया और वहां पर भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बन गए। लखी शाह वणिक ने गुरु के धड़ का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया। इस स्थान पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है। ये क्रूर कहानियां यही नहीं रुकती। औरंगजेब ने इसके बाद के काल में गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को इस्लाम कबूल करवाने के नाम पर जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन दक्षिण में मामला कुछ अलग था। शिवाजी महाराज ने कभी औरंगजेब को दक्षिण में लगभग घुसने नहीं दिया और हिंदवी साम्राज्य और अपने राज्य को मजबूत बना डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जब संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली तब औरंगजेब को लगा कि अब वो मराठा राज्य को जीत लेगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसके सपने को तोड़ दिया और दक्षिण को औरंगजेब की कब्र बना दिया। औरंगजेब के लिए संभाजी महाराज एक बुरे सपने जैसे थे। शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज कितने भयंकर योद्धा थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि संभाजी महाराज ने अपने जीवन में 140 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे, ना ही कभी संधि की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 में हुआ और 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद वो मात्र 23 साल की उम्र में मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। अगले 9 साल तक संभाजी महाराज मुगलों से छापामार पद्धति से युद्ध करते रहे। मुगलों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गए कि खुद औरंगजेब को दिल्ली छोड़ दक्षिण में जाना पड़ा। औरंगजेब ने संभाजी को झुकाने के लिए बहुत लालच, अवसर और भय दिखाया, लेकिन संभाजी महाराज ना डरे, ना झुके, ना संधि की, बल्कि औरंगजेब को दक्षिण में उलझा लिया। लेकिन 1 फरवरी 1689 को मात्र 31 साल की उम्र में औरंगजेब ने संगमेश्वर यानी वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में संभाजी को धोखे से पकड़वा लिया। औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खान ने एक चाल रची जिसमें संभाजी के विश्वास पात्र कवि कलश के साथ मिलकर उन्हें विश्वासघात के जरिए पकड़ा गया और फिर छत्रपति संभाजी महाराज को इतिहास की वो सबसे दर्दनाक मौत दी जिसको सुनकर पत्थर का भी कलेजा फट जाए। और यही घटना बाद में जाकर मुगल सल्तनत की बर्बादी का कारण बनी। संभाजी को 40 दिनों तक तड़पाया गया।
औरंगजेब के सामने पेश करने के लिए संभाजी और कवि कलश को संगमेश्वर से अकलूज और फिर तुलापुर यानी वर्तमान में पुणे जिला महाराष्ट्र में लाया गया। इस दौरान उन्हें ऊंटों पर बांधकर घुमाया गया, उन्हें जोकरों जैसे कपड़े पहनाए गए, ढोल नगाड़ों के साथ उनका अपमान किया गया, भीड़ को उकसाया गया, उन पर पत्थर, कीचड़, गोबर फेंका गया। औरंगजेब का उद्देश्य संभाजी को तोड़ना और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करना और मराठा प्रतिरोध को कमजोर करना था। लेकिन संभाजी महाराज इस अपमान को सहते हुए भी हृदय में हिंदवी साम्राज्य रखकर अपनी आराध्य देवी जगदम्बा का जाप करते रहे। 6 से 10 फरवरी के बीच 1689 में तुलापुर में संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। औरंगजेब ने उनके सामने भी 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किलों को मुगलों को सौंप दिया जाए। दूसरा, मराठा खजाने का स्थान बताओ। और तीसरा, इस्लाम कबूल करो। संभाजी ने इन सभी शर्तों को ठुकरा दिया और औरंगजेब को चुनौती दी। इतिहासकारों के अनुसार संभाजी ने कहा, मेरे पास 100 जन्म भी हो तो भी मैं स्वराज्य और धर्म को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद 11 से 20 फरवरी के बीच औरंगजेब ने संभाजी महाराज के हाथों और पैरों के नाखूनों को एक एक दिन करके चिमटियों से धीरे धीरे उखड़वाया। जब सारे नाखून खत्म हो गए, उसके बाद उनकी उंगलियों को एक एक करके काटा गया। और इन सब यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज को प्रतिदिन कोड़े से पीटना, गर्म लोहे से शरीर दागना तो चलता ही रहा। इसके बाद 21 से 28 फरवरी के बीच संभाजी महाराज की आंखों को गर्म लोहे की सलाखों से फोड़ दिया गया और फिर उन्हें निकाल दिया गया। ये इतना दर्दनाक था कि मुगल सैनिक भी घबरा गए, लेकिन संभाजी महाराज जगदम्ब का जाप करते रहे। इसके बाद संभाजी महाराज की जीभ काटी गई ताकि वो औरंगजेब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। उनके कान तक काट दिए, लेकिन संभाजी महाराज ने इसके बाद भी इस्लाम कबूल नहीं किया। इसके बाद 1 से 10 मार्च के बीच संभाजी की चमड़ी को चाकू और गर्म औजारों से धीरे धीरे उधेड़ा गया। उनके शरीर से मांस को नोचा गया, जिससे वो खून से लथपथ हो गए। उनके उधड़े हुए शरीर और मांस में नमक भरा गया। उन्हें रोज की तरह भूखा प्यासा रखा गया। हर यातना के बाद औरंगजेब उन्हें इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव देता था, लेकिन संभाजी हर बार मना करते थे। इसके बाद 40 दिनों की यातनाओं के बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में भीमा नदी के किनारे संभाजी की हत्या कर दी गई। उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, उनके सिर को काटकर औरंगजेब के सामने प्रस्तुत किया गया और बाकी शरीर के टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए गए। उनके साथ ही कवि कलश को भी इसी तरह मार दिया गया। लोग जनमानस में कहते हैं कि मराठाओं ने उनके शरीर के जितने टुकड़े मिल सकते थे उनको ढूंढा, फिर उनको सिला और फिर भीमा नदी के किनारे ही उनका अंतिम संस्कार किया। मुगल इतिहासकार साकी मुस्तैद खान की मासिर आलमगिरी में संभाजी की इस हत्या का उल्लेख है। हालांकि यातनाओं का विस्तृत विवरण नहीं दिया, क्योंकि ये मुगल दस्तावेज औरंगजेब के दृष्टिकोण से लिखा गया है। मराठा इतिहासकारों जैसे विश्वास पाटिल और बाबा साई पुरंदरे ने संभाजी की यातनाओं का विस्तृत वर्णन किया। उनकी किताबों में इन घटनाओं को मराठा गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समकालीन यूरोपीय व्यापारियों और यात्री जैसे फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने भी औरंगजेब की यातनाओं और क्रूरता की पुष्टि की है। इस घटना ने मराठाओं की आत्मा को झकझोर दिया और संपूर्ण मराठा साम्राज्य और प्रजा ने मुगलों से प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। नतीजा ये हुआ कि मराठाओं ने औरंगजेब को अगले 18 साल दक्षिण में उलझा कर रखा। औरंगजेब कभी मराठाओं को नहीं जीत पाया और न ही कभी दिल्ली वापस लौट पाया। औरंगजेब संभाजी महाराज से पहले और बाद में लगभग 28 साल दक्षिण जीतने की चाह में महाराष्ट्र में पड़ा रहा और 3 मार्च 1707 को वहीं मर गया। उसके शव को उसके बेटे आजम और उसकी बेटी जीनतुल निसा ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे आज संभाजी नगर कहा जाता है, उसके खुलदाबाद में दफनाया। संभाजी की हत्या की घटना के बाद मराठाओं ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि अगले 50 साल में उन्होंने मुगलों को घुटनों पर ला दिया। औरंगजेब के बाद मुगलों का पतन हो गया। पेशवा सेनापतियों ने मुगलों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। एक बार तो बाजीराव पेशवा ने टैक्स नहीं देने के कारण दिल्ली को 3 दिन घेरे रखा। मराठाओं ने औरंगजेब को अपने अंत समय में इतना निराश कर दिया कि उसे खुद से नफरत हो गई थी। उसने अपनी मृत्यु से पहले घोषणा करवाई कि उसके मरने के बाद कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, ना ही उसके नाम पर कोई स्थायी इमारत बननी चाहिए, बस एक छोटा सा मकबरा बनवा सकते। वो कहता था कि मैं कफन पाने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए दफन करते समय उसका चेहरा न ढके ताकि वो अपना खुला चेहरा अल्लाह के सामने रख सके। इस बात का जिक्र अमेरिकी इतिहासकार स्टैनली अल्बर्ट ने अपनी किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ इंडिया और राम कुमार वर्मा ने अपनी किताब औरंगजेब की आखिरी रात में भी किया। जिंदा पीर और धर्मवीर में क्या अंतर है? समय उसका न्याय करता है। आज औरंगजेब के खानदान का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन संभाजी के वंशज आज भी आबाद हैं। औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज
दोनों की मृत्यु अमावस्या के दिन हुई। औरंगजेब की मृत्यु की अमावस्या उसके लिए काली रात बन के रह गई, जबकि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के निर्वाण अमावस्या को मृत्युंजय अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हिंदुओं के हत्यारे और एक हैवान की कहानी, जिसे जानकर कोई भी सामान्य इंसान औरंगजेब जैसे शैतान से नफरत ही करेगा। लेकिन जरा इस देश का दुर्भाग्य देखिए। हमारा देश जो 1000 वर्ष की गुलामी से लड़कर 1947 में स्वतंत्र हुआ और अब एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन उसी देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाली शिवाजी महाराज की पुत्रवधू महारानी ताराबाई, जिन्होंने कठिन समय में मुगलों के खिलाफ मराठाओं का नेतृत्व किया, उनकी समाधि आज उपेक्षा की शिकार है। मुगलों को लगभग समाप्त कर देने वाली विश्व इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनापति बाजीराव पेशवा की समाधि आज सूनी पड़ी है। लेकिन औरंगजेब जैसे शैतान की मजार इसी हिंदू देश में सरकारी पैसे से चमचमा रही है। करोड़ों रुपयों की सरकारी लागत से उसका रखरखाव हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ साल पहले तक उसके नाम पर औरंगाबाद जिला बसा हुआ था। दिल्ली से लेकर दक्कन तक इन लुटेरों हथियारों के नाम पर शहर, सड़क, स्टेशन और स्मारक बने हुए हैं। स्कूलों में उनके पापों को छुपाकर इनको अच्छा शासक और इंसान बताते हुए पढ़ाया जा रहा है। और जिन्होंने असल मायने में हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, धर्म यज्ञ में अपना सब कुछ आहूत कर दिया, ऐसे महान हिंदू नायकों और उनकी यादों को आज भुला दिया गया है या वो उपेक्षा की शिकार है। ये सोई पड़ी हिंदू चेतना और भारत भूमि का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है।